प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। माता गौर पार्वती गणपत ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहब हरेंद्र भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और ये रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा रहा करते थे और एक रानी। राजा और रानी बहुत अच्छे विचार के थे। प्रतिदिन राजा साहब ज्यादा नहीं 5 केजी अन्न दान करते थे। सुबह में उठ के और एक डलवे में लेकर बैठ जाते थे। कोई भी आता था तो उन्हें दान देते थे। 5 जोड़ी वस्त्र भी दान करते थे। प्रतिदिन राजा दान पुण्य करके ही भोजन करते थे। राजा के द्वार पे अन्न लेने वाले, वस्त्र लेने वाले, पैसे लेने वाले सुबह सुबह लाइन लग जाते थे। राजा साहब एक व्यक्ति का 250 ग्राम अनाज देते थे। अब उतना ही लोग जाते थे, कुछ ज्यादा भी हो जाते थे तो राजा साहब उस दिन लौटा देते थे, दूसरी दिन बुलाते थे। धीरे 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 समय व्यतीत हो रहा था। एक गुरु भाई बहना, राजा का अन्न, वस्त्र, पैसे दान करते 20 वर्ष बीत गया। राजा को नाम पूरा राज्य में प्रचलित था कि राजा जो हैं ये शहंशाह हैं, सबको अन्न देते हैं, वस्त्र देते हैं और राजा जो हैं रुपया भी दान करते हैं। एक गुरु भाई बहना, एक दिन ब्रह्मा और विष्णु और महेश, लक्ष्मी और सरस्वती और पार्वती तीनों बड़े प्रेम से बैठे हुए थे देवलोक में। चारों तरफ देख रहे थे। चारों तरफ जब देख रहे थे तो पार्वती कहते हैं शंकर भगवान से कि स्वामीनाथ, एक इंसान है, उसके द्वार पे सुबह सुबह कितना लाइन लगा हुआ है और कितना दान करता है। राजा है लेकिन प्रजा को अपना खुश रखता है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, हे प्राणी प्रिय, वो दान करता है जरूर, लेकिन अपना कमाई का नहीं दान करता है। वो तो राजा की तरफ बैठे रहता है, काम तो उसका प्रजा करता है, नौकर करता है, उसका कमाई वो दान करता है। पार्वती कहते हैं कि हे प्राणीनाथ, ऐसी बात नहीं, धन तो उसी का है। कहते हैं कि तो ठीक है। ब्रह्मा विष्णु कहते हैं कि तो चलिए ठीक है, उससे परीक्षा लिया जाएगा, चलिए। कहते हैं कि तो भाई ठीक है, चलिए परीक्षा लेंगे। इतना ही में नारद मुनि भी आ गए। नारद मुनि आए तो कहते हैं कि नारायण नारायण नारायण, क्या बात है स्वामी, आपका बात सुनकर तो हम बड़े प्रसन्न हैं। आप लगता है पृथ्वी पर जाने का तैयारी कर रहे हैं। शंकर भगवान, ब्रह्मा विष्णु सब कहते हैं कि हाँ, जाने का तो तैयारी है, हम भी चलेंगे।
इतना ही में ब्रह्मा जी थोड़ी सी नाराज हो गए। कहते हैं कि चाहे जो भी करे लेकिन हम आपको साथ जरूर चलेंगे। अब ब्रह्मा विष्णु महेश नारद मुनि लक्ष्मी सरस्वती पार्वती 7 जन हो गए। अब 7 को परिवार हो गए, गुरु भाई बहना, तो चले गए राजा के नगरी में। राजा के नगरी में चले गए। जब राजा के नगरी में गए तो जो गरीब व्यक्ति था उसके दरवाजा पे 7 गए भिक्षा मांगने कि हमें भिक्षा दीजिए, हमें भिक्षा दीजिए। वहां के लोग कहते हैं कि अरे भाई, हम लोग तो खुद राजा के बनियार हैं, 7 व्यक्ति के कहां से भिक्षा देंगे और भोजन देंगे। आप लोग एक करिए काम कि यहाँ के एक राजा हैं, और राजा जो हैं, राजा देवेंद्र सिंह प्रतिदिन कुछ अन्न, कुछ वस्त्र, कुछ रुपये भी दान करते हैं। हो सकता है कि आप इतने बड़ा भिखारी हैं तो आपके लिए कुछ और दान कर दें। जो भगवान है ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि कहां है राजा। वहां के लोग बता दिए कि जाइए महाराज, राजा का महल ऊंचा है। देखिए किस प्रकार कहते हैं, राजा के दुअरिया रामा गैया, गोवरानी पाला अरे गैया, गोवरानी पाला जी, लाइना लगा रहे भिखारी अरे की। राजा के दुअरिया जोगी चांदा, ना बिरी छिया यार चांदा, ना बिरी छिया हो, ऊंची दारा वरवा नीचे डेउढ़िया रे की। राजा के परजवा जोगी साबा, रहिए बाए ठल यार साबा, रहिए बाए ठल जी। राजा साहेब अन्न दाना कर थिरे की। कहते हैं कि हे जोगी बाबा, वहां बहुत सारा लोग रहेंगे जो लाला के देंगे, प्रजा लोग वहीं पर बैठल रहते हैं, और राजा अन्न वस्त्र रुपया पैसा सोना चांदी सब दान करते हैं, आप जाइए। कहते हैं ठीक है, जाते हैं। राजा साहब के द्वार पे 7 देव लोग चले गए, 7 चले गए। अब जाके खड़े हो गए एकदम अधम भिखारी के रूप में। राजा के द्वार पे 3 स्त्री 4 पुरुष एकदम भिखारी के रूप में प्रकट हो गए, वहां खड़े हो गए। राजा कहते हैं कि बैठिए, आपको भोजन करना है। कहते हैं कि हाँ, भोजन करना है, बहुत जोरों से भूख लगा है। राजा कहते हैं कि आप लोग बैठ जाइए, तुरंत आपके लिए भोजन बना देंगे। दाई से राजा तुरंत बोले कि हे दाई, इस 7 व्यक्ति के लिए अच्छे अच्छे भोजन बनाओ, पुआ पकवान बनवाओ और 7 का भोजन कराओ। राजा को बात सुनकर दाई सब लोग भोजन बनाने लगी, और भोजन बना के तैयार करके राजा से कहती है कि हे राजा साहब, हम लोग भोजन तो बना दिए हैं, लेकिन जोगी बाबा के, ये साधु महात्मा के, फकीर के, भिखारी के भोजन करा दीजिए। राजा कहते हैं कि रे मूर्ख, तुम कैसी हो जो राजा हम होकर भी इन्हें भोजन कराएंगे? एक भिखारी को हम इन्हें भोजन नहीं करा सकते हैं, तुम भोजन कराओ। दाई दासी बड़े प्रेम से उन्हें के लिए थाल लगाई और भोजन परोसी। जब 7 जने बैठते हैं खाने के लिए,
तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारद, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती सब निवाला लेने के लिए उठाते हैं और उसके बाद नीचे थाल में रख के कहते हैं कि हे राजन, ए भोजन तो मेरा मुख के अंदर जा ही नहीं रहा है। राजा कहते हैं कि कैसे? मैं तो रोज दान करता हूं, अन्न, वस्त्र, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, और आपका बना हुआ भोजन इतना सुंदर सुंदर भी अंदर नहीं जा रहा है, क्या कारण है? कहते हैं ब्रह्मा जी कि हे राजन, मैं क्या बताऊं, इसमें तनिक भी राजा रानी का मेहनत नहीं लगा हुआ है। राजा रानी का मेहनत लगल रहेगा तब भी हम भोजन करेंगे, और नहीं तो भूखे हम श्राप देकर चले जाएंगे। ये महल है जो भस्म हो जाएगा, इसमें दरिद्रा का वास हो जाएगा और कोई भी यहां पर खुश नहीं रहेगा। राजा कहते हैं कि हे जोगी बाबा, आप क्या चाहते हैं मुझे बताइए। आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो आप अपना कमाई के मुझे रोटी और वस्त्र दे दो। यदि अपना कमाई के दोगे तबे तो ठीक है, और नहीं तो हम श्राप दे देंगे, और ये बात किसी से नहीं कहना होगा। राजा रानी के पास जाते हैं और कहते हैं, माचिया बैठा ले तो ही सावा, रो तिरी आवा, अरे सावा रो तिरी आवा हो, सुन तिरी आवा जाना हमार नरे की, खोलियो में दाहा तिरी आलाहा, रा पटोरावा यर लाहा, रा पटोरावा जी, खोली दाहा बाती से आभरा नमरे की, पेनियो में लाहा तिरिया फटा, ली पुराना मायर फटा, ली पुराना माहो, करिलाहा डंटी भर से दूरवरे की। रानी चकित होकर कहती है कि स्वामीनाथ, आप ये क्या कर रहे हैं? 16 सब गहना, 32 गहना है, और ये राज वस्त्र हम कैसे खोल देंगे? ये नहीं मुझसे हो सकता, हम राज रानी हैं। राजा जो हैं कहते हैं कि हे रानी, ये परीक्षा का घड़ी आ गया है, आप नहीं जानते हैं, ये परीक्षा का घड़ी है। 7 व्यक्ति दरवाजे पर आए हैं, जिसमें 4 पुरुष 3 महिला हैं, और उनको कहना है कि राजा का कमाई से भोजन करेंगे और राजा का हाथ का मेहनत किया हुआ से हम वस्त्र पहनेंगे। कहते हैं कि महाराज, हमें तो आज तक झाड़ू लगाने भी नहीं आता है, आज तक हम सब्जी भी काट के नहीं दिए हैं, मचिया पर बैठते हैं और सब सुख देखते हैं। कहते हैं राजा की नहीं रानी, ये तो करना होगा। चलिए, क्या करते हैं गुरु भाई बहना कि राजा साहब है आधी धोती पहन लेते हैं और आधी धोती ओढ़ लेते हैं। रानी फटी पुरान वस्त्र पहन लेती है और घर से निकल जाती है। घर से निकल के और जाके जोगी बाबा से कहते हैं कि जोगी बाबा, हम जितना दिन में लौटेंगे आपको इंतजार करना होगा, आपको इंतजार करना होगा। हम जब तक नहीं लौटेंगे तब तक आपको यहीं बैठना होगा। गुरु भाई बहना, राजा की बात सुनकर ब्रह्मा विष्णु
महेश, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, नारद बाबा सभी मुस्कुरा रहे हैं मन ही मन और कह रहे हैं कि राजन, तुम क्या 1 वर्ष में लौटोगे? तो 1 वर्ष तक तुम्हारे दरवाजे पर तपस्या करेंगे भोजन के लिए। हाथ जोड़ के राजन कहते हैं कि महाराज, मेरा मेहनत का रोटी आपको खाना है, वस्त्र भी पहनना है तो अवश्य ला के देंगे। एक गुरु भाई बहना, राजा रानी दोनों घर से निकल जाते हैं। यहां तो सभी देव लोग जो हैं सब अदृश्य हो गए, अपने अपने लोक में चले गए। राजा घर से बाहर हो गए। चलते 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 एक मछुआरा मार रहा था मछली। मछुआरा के पास जाते हैं, कहते हैं मछुआरा भैया, हमको अपना तालाब में मछली मारने के लिए काम दोगे? हम मछली नहीं ले जाएंगे, तुम्हारा सारी मछली तुम्हारे पास रहेगा, 2 पैसे मुझे दे देना। एक गुरु भाई बहना, राजा जो है, राजा मछुआरा के पास काम मांगे, मछुआरा काम दे दिया कि ठीक है, हम तो ऐसा ऐसा खोजते हैं, 2 पैसा जाते जाते दे देंगे, मछली मार दो। जब राजा मछली मारने के लिए हेल गए और रानी सिंगारने के लिए लग गई, शाम तक राजा मछली मारे तालाब में इकट्ठा जब किए तो जो मछुआरा है वो कहता है कि अरे मूर्ख, तुम्हारा हाथ से तो एक भी मछली नहीं पकड़ाया है, कहां मछली तू मार के रखा है बताओ? राजा का पकड़ा हुआ मछली एक भी नहीं दिखाई दिया। अब तो राजा पूरा दिन का भूखे पेट थे, रानी भी। राजा रानी दोनों सर ठोकते हैं कि हे भगवान, मैं कैसा जाल में फंस गया हूं। वहां से चलने लगते हैं गुरु भाई बहना। चलते 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 सुनसान जगह पे चले जाते हैं। वहां पे एक वट वृक्ष है। वृक्ष के नीचे राजा रानी दोनों सोचते हैं कि रात बिता लेंगे और सुबह में किसी के घर जाएंगे और जाकर और हम काम मांगेंगे, कोई काम मिल जाएगा तो हम कोई काम कर लेंगे और काम करके और लौट जाएंगे। गुरु भाई बहना, रात्रि के समय में राजा रानी सोचे कि हम किसी तरह से यहां रात बिता लेंगे। अब तो रात में बड़े बड़े नाग नागिन आ रहा है, बड़े बड़े विषैला एकदम चीता बाघ शेर सब आ रहा है, गरजते हमड़ते, भूत बैताल सब आ रहा है। राजा डर के मारे थर थर कांप रहे हैं, मन ही मन कह रहे हैं कि हे महादेव, मैं तो आपका पूजा पाठ भी किया हूं, रक्षा कीजिए, इन लोगों से मेरा प्राण को बचा लीजिए। धीरे धीरे सब सारी लोग चला गया, चीता बाघ नाग नागिन सब चला गया। तो महादेव का एक बस डरावना था, चला गया। गुरु भाई बना, सवेरा होते ही राजा रानी दोनों वहां से चल दिए। चलते 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 एक धोबी कपड़ा धो रहा था। धोबी कपड़ा धो रहा था, राजा रानी देखे तो धोबी से जाकर कहते हैं कि हे धोबी भैया, हे भैया, ये कपड़ा धोने के लिए यदि मुझे काम दे देता तो हम कपड़ा धो के सुखा के दे देते और मुझे 2 पैसा दे देता। धोबी कहता है कि ऐसा आदमी तो हम खोजते हैं जो धोबी है, धोबी न धोबी दोनों धोने के लिए कपड़ा दे दिए। राजा जितना कपड़ा धोए दीदी, सारा कपड़ा फट गया। राजा रानी जितना कपड़ा धोए सारा कपड़ा फट गया दिखावे में, भगवान का माया जाल। धोबी और धोबी कहते हैं कि हे मूर्ख आदमी, मन तो करता है कि ही तालाब में टेल के मार दे,
अब हम कैसे करके कपड़ा ले जाएंगे, देंगे सबे के? सारा कपड़ा तो फट गया है। धोबी जो है, धोबी भी गुस्सा किया। राजा रानी वहां से सांझ को निकल दिए। सांझ को निकल दिए। धीरे 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 एक डोम था। डोम था गुरु भाई बहना, वो मसान घाट गोरने जा रहा था। उसका पत्नी बहुत झगड़ा की थी कि भाई आज नहीं जाना है मसान घाट, आज मेरा कुछ तबीयत ठीक नहीं है, आज मसान घाट नहीं जाना है। डोम जो था गरियाते जा रहा था कि नहीं कैसे जाएंगे, रात में मेरा वहां रहना जरूरी है, दिन का दूसरा का ड्यूटी है, रात का मेरा है, तो हम जाएंगे। इतना ही में राजा रानी देखे तो कहते हैं कि भैया डोम राजा, आप कहां जा रहे हैं? तो हम मृत घाट गोरते हैं, हम मृत घाट गोरते हैं, इसीलिए मृत घाट अगोरने जा रहे हैं, वहां मुख अग्नि देते हैं। राजा कहते हैं कि हे भैया, आज के दिन मुझे काम दे देता तो हम बड़ा सौभाग्य समझते। एक गुरु भाई बहना, डोम कहते हैं कि अति सुंदर की बात है, चलिए हम अपना नदी में आपको लगा देते हैं काम, और उसके बाद हम घर चले जाएंगे। सवेरा होते ही हम तुम्हें 2 पैसा दे देंगे। राजा और रानी नदी में गए गुरु भाई बहना, और नदी में जाकर खड़ी हुए। डोम कहते हैं कि कोई भी आएगा तो उसका मुख अग्नि दे देना। और डोम जो है चले गए। डोम जब चले गए, जो भी सबको लेकर आते हैं और डोम को सब खोजते हैं। राजा कहते हैं कि भाई हम ही डोम हैं, हम ही सबके मुख अग्नि देंगे। सब लोग कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, हम तुमको नहीं पहचानते हैं, हम तुमको नहीं पहचानते हैं। राजा से सब लोग लकड़ी ढुलवाया, काम करवाया। राजा को 1 पैसा भी कोई नहीं दिया। सवेरा हुआ, डोम गया। डोम गया तो कहता है कि अरे जो भी लोग आए होंगे, मुख अग्नि देने में पैसा दिया होगा, तो पैसा कहाँ है, दो। राजा कहते हैं कि हे डोम भैया, हमको तो 1 रुपया कोई नहीं दिए है, हमको 1 रुपया कोई नहीं दिए है, तो हम कहां से पैसा देंगे। 2-4 डंडा डोम दे के राजा को चला दिया। राजा रानी वहां से चल दिए। भूखे प्यासे अब तो उनका होश उड़ रहा है, एकदम भूखे प्यासे थे, उनको तो जल भी पीना मुश्किल हो रहा था। एक किसान के घर गए, किसान के खेत में गए। किसान खेत में काम कर रहे थे। किसान से कहते हैं राजा कि हे किसान भैया, हमको यदि कोई काम मिल जाता तो बड़ी बढ़िया था। किसान सब्जी कोड़ रहा था, बोला कि भाई कोड़ने आता है? तो हाँ, कोड़ने आता है। राजा कोड़ने लगे, 4 पेड़ बैगन काट दिए। कभी के कोड़ले नहीं थे, 4 पेड़ बैगन काट दिए और काट कूट के थोड़ा दूर कोड़े, थक गए, पसीने पसीने हो गए। किसान ने देखा, गुस्सा डांट करके भगा दिया। गुरु भाई बहना, जब राजा हार थक गए, तब उन्हें लगा कि हाँ रानी साहब, एक उपाय बच रहा है। रानी साहब, एक उपाय मेरे पास बच रहा है। रानी कहती है कि क्या? तो चलो जंगल में। राजा साहब जंगल में गए और जंगल में जाके लकड़ी तोड़ के और गांठ लगा के बाजार में जाकर बेचने लगे। 2 पैसा मिलता था गुरु भाई बहना लकड़ी को। राजा 1 पैसा में पति पत्नी भोजन करते थे और 1 पैसा बचा के रखते थे। प्रतिदिन राजा लकड़ी तोड़ने लगे और तोड़ के पति पत्नी दोनों ले जाकर बाजार में बेचने लगे।
लकड़ी तोड़ के बेचते 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 सालों बीत गया गुरु भाई बहना। राजा के सालों बीत गया। राजा घर गृहस्थी कुल परिवार सारा चीज भूल गए। राजा को कुछ भी याद नहीं। अब तो राजा के पास बड़ा मुश्किल से, बहुत मुश्किल से गुरु भाई बहना कुछ पैसा जमा हुआ। जब सालों बीत गया, राजा रानी का तो ध्यान था लकड़ी मुझे तोड़ना है, बेचना है और वन में ही जीवन बिताना है। सालों बीत गया तो एक दिन राजा से कहते हैं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती नारद कि हे राजन, तूने मुझे अपना दरवाजा पर भूखे प्यासे बैठा दिया है और तुम कहां चला गया है? हम कितना दिन भूखे रहेंगे? हे राजन, अब तुम्हारे दरवाजे पर हम नहीं रहेंगे, अब श्राप देकर चले जाएंगे। राजा को आंखें खुला। राजा रानी से कहते हैं सुनहु हुए सुंदर हमारी बचनिया जी, अरे सुनी लाना माना चित लगाई। राजा है गुरु भाई बना। राजा कहते हैं रानी से सुनियो मिले हो मोरा पता रीति रियावायर पता रीति रियावा हो, सुन तिरिया बचन मारन रे की। बीतियों में गई ले तिरिया साला, दुई बरी सवायर साला, दुई बरी सवाजी, भूल गईली घरवा के आदन रे की। चलहू कचलहू तिरिया पा, नो के घरवा रे आपा, नो के घरवा जी, जोगी बाबा जोहत हुई बाटन रे की। रानी चकचहा के उठती है और कहती है कि स्वामीनाथ आधी रात में जगा रहे हैं। हाँ रानी, आप नहीं जानते हैं, हम जिस जोगी बाबा को आस दे के आए हैं वो तो दरवाजे पर बैठे हुए हैं। चलिए, जोगी बाबा को मुझे वस्त्र पहनाना है, भोजन कराना है। राजा और रानी गुरु भाई बहना दोनों वहां से चलने लगे। चलते 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 कई दिन उन्हें रास्ता में पैदल की रास्ता चलने में लग गया। जब घर पहुंचे तो देखते हैं कि सातों व्यक्ति वहां पे बैठे हुए हैं। राजा कहते हैं कि हे भगवान, ये कैसा है? इतना दिन तक 2 वर्ष मुझे हो गया है आए हुए, और उसके बाद भी मेरे ही आस में भूखे प्यासे मेरे दरवाजे पे बैठे हुए हैं। जाके राजा चरण में लपट जाते हैं और कहते हैं कि हे जोगी बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तो आपके भोजन के लिए दर दर भटका और बहुत मेहनत किया, तब आपके भोजन के लिए मैं कमा पाया हूं। रानी अपने हाथों से भोजन बनाई, राजा वस्त्र खरीदे और राजा और रानी दोनों भोजन कराए। जब भोजन कराए तो जोगी बाबा कहते हैं कि हे राजन, धनो धन तुम हो, धन्यो धन हो। और राजा को दर्शन हो गया। सभी देवी देवता प्रकट होकर दर्शन दे दिए। सभी देवी देवता प्रकट होकर दर्शन दे दिए। राजा दर्शन पाके धन्य हो गए और कहने लगे कि हे महाराज, आप मुझे इतना बड़ा परीक्षा कैसे लिए?
भगवान कहते हैं कि हे राजन, इतनी बड़ी परीक्षा इसलिए है कि तूने कितना के कमाई नहीं दिया है। दान करने के चक्कर में तुम्हारा जो बनियार है, तुम्हारे पास जो काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है, उसका एक एक कौड़ी काट लेता है और तुम दान करता है, तो तुम्हारा दान का क्या मिलेगा? तुम्हारा जो मेहनत मजदूरी करके और देता है तुम्हें, उसी का तुम हिस्से का काट लेता है और दान करता है, क्या फल मिलेगा? यही हम तुम्हें दिखाए कि देखो मेहनत क्या चीज होता है। राजा जो है, राजा आंखों से आंसू टपक 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 गिराने लगे और भगवान के शरण में लपट के कहते हैं कि हे भगवान, अब हमें ये लालच की धन नहीं चाहिए। मुझे तो यही लगता था कि लोगों का पैसा काट के हम दान करेंगे और पुण्य आत्मा कहलाएंगे और मेरा नाम का गुणगान गाएगा। भगवान कहते हैं कि हे राजन, तुम जिसे दान करते हो वो तो गुणगान गाता है, लेकिन जिसका मजूरी काटते हो उसका बच्चे रोता है। इसीलिए किसी को धन को बेईमानी नहीं करना चाहिए, किसी को धन को बेईमानी करके और किसी को दान नहीं करना चाहिए। इसीलिए राजन, ऐसा कभी मत करना। राजा साहब एकदम साधारण जिंदगी जीने के लिए कसम खाए। भगवान जो आशीर्वाद दे के अदृश्य हो गए। राजा साहब सबसे पहले अपने दरवाजे पर एक मंदिर बनाने का शपथ लिए और मंदिर बनाने का शुरू किए। जितने लोग का मजदूरी राजा काटते थे, उन्हें दोगुना तिगुना देने लगे और राजा दान पुण्य करना छोड़ दिए। जो लाइन लगा के दान करते थे वो दान करना छोड़ दिए। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, नंगम को चीर देने लगे। जो भी राजा के द्वार पे भूखे आता था उसे 2 रोटी देते थे कि खा लो। बिना वस्त्र के रहता था उसे वस्त्र दे देते थे। गरीब को कन्या का विवाह होता था, उसमें राजा कुछ रुपए लगा देते थे और ऐसे ऐसे करके अपना खुशी जीवन बिताने लगे। धीरे धीरे समय बीतने पर राजा का घर में हर खुशी आ गया। राजा का घर में भंडार भर गया, कोई तरह के कोई तकलीफ नहीं और राजा भगवान का भक्ति में लीन हो गए और पूजा पाठ करना उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा। राजा साहब प्रतिदिन मंदिर जाने लगे, पूजा पाठ करने लगे और दुखिया को दुख को हरण करने लगे। ये नहीं कि लाइन लगा के बांटने लगे, लाइन में तो कोई भी आता था लेकर चला जाता था, लेकिन राजा साहब देख के देते थे कि ये गरीब है, इसको मेरा दान की जरूरत है, वैसा व्यक्ति को मदद करने लगे। और राजा का जब अंतिम समय आया गुरु भाई बहना, तो भगवान भोलेनाथ स्वयं राजा को प्राण को लेने आए और अपने साथ राजा को प्राण को लेकर गए और राजा को स्वर्ग की प्राप्ति हुआ। तो देखिए गुरु भाई बहना, दूसरा को हक को मार के दान करेंगे तो उससे हम ज्यादा महान नहीं कहलाएंगे। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद।